हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है स्टडी, यानी कि स्थित प्रज्ञता। एक ऐसा मनुष्य जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जिस व्यक्ति की बुद्धि प्रज्ञा हो गई हो, यानी कि स्थिर हो गई हो, जो हर एक सिचुएशन में शांत, संतुलित और अडिग रहता हो। मन न डोले सुख में, न दुख में हो व्याकुल, स्थित प्रज्ञ वह जानिए जिसका चित्त अचल। राग द्वेष से दूर जो रखे सदा संतुलन, शांत भाव से जी सके वही सच्चा जीवन। स्थित प्रज्ञता से मतलब है बुद्धि का स्थिर होना। वस्तुतः किसी भी प्रकार की सिचुएशन में चित्त और बुद्धि का बाहरी परिस्थितियों से बिना प्रभावित रहना, यानी कि बाहरी परिस्थितियों का जब हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हमारी बुद्धि स्थिर होती है। ये एक ऐसी विशेष अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों, अस्थिरताओं एवं संतुलन से विचलित हुए बिना शांत बना रहता है। द्वंद्वात्मक दशाओं में संभाव रख पाना एक बहुत ही कठिन काम है, लेकिन जो इसे सिद्ध कर लेता है वो सच्चे अर्थों में स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आज के इस कॉम्पिटेटिव परिवेश में कंपैरिजन वाली जब हमारी प्रवृत्ति होती है तो मनुष्य को हमेशा निराशा और डिप्रेशन की ओर धकेल देती है। ऐसी सिचुएशन में स्थित प्रज्ञता एक मेंटल प्रोटेक्शन का काम करता है, एक मेंटल मेट की तरह काम करता है, जो व्यक्ति को इनर स्ट्रांग बनाता रहता है और उसे सिचुएशंस का दास बनने से बचाता है। स्थित प्रज्ञता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति संवेदनहीन अथवा जीवन के प्रति उदासीन बन जाए। इसका अर्थ है भावनाओं को समझते हुए और उनके मध्य रहते हुए भी अधीनता को स्वीकार ना करना, यानी कि सिचुएशंस में फंसते हुए भी उसके आगे ना झुकना। इच्छाओं की आग को जिसने लिया बुझाए, स्थित प्रज्ञ वह पुरुष है जो भीतर सुख पाए। यानी कि स्थित प्रज्ञ वो मनुष्य है जो अपनी इच्छाओं की आग को बुझा लेता है और अपने अंदर ही सारे सुखों को अचीव कर लेता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति प्रसन्नता में ज्यादा खुश नहीं होता और दुख में ज्यादा टूटता नहीं है। वो हर स्थिति को जीवन के एक नए अध्याय के रूप में ग्रहण करता है और उससे शिक्षा लेता है। स्थित प्रज्ञता भावनात्मक प्रतिक्रिया के स्थान पर आत्म मंथन एवं आत्म सुधार को मोटिवेट करती है। व्यक्तित्व में स्थित प्रज्ञता के डेवलपमेंट हेतु कुछ आत्म अनुशासन होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, सेल्फ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ सेल्फ थॉट्स होते हैं, कुछ सेल्फ मोटिवेशनल थॉट्स होते हैं, जो कि हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ध्यान, योग, सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मसंतोष और नियमित आत्मविश्लेषण इसके प्रमुख अवयव हैं। विचारों एवं भावनाओं को नियंत्रित कर लेना, इनका नियंत्रित होना, शरीर और मन का पारस्परिक संतुलन ही स्थित प्रज्ञता के विकास का आधार है। यानी कि स्थित प्रज्ञता के डेवलपमेंट का बेस हमारा बॉडी और हमारे मन के बीच में परस्पर बैलेंस हो और साथ ही हम अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। अनलिमिटेड और अनकंट्रोल्ड डिजायर्स असंतोष और अशांति को बनाए रखती हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए व्यर्थ की लालसाओं से हमेशा दूर रहता है। स्थित प्रज्ञता केवल एक आदर्श मात्र ही नहीं बल्कि एक शांति एवं संतुलन का स्रोत है, जहां जीवन की चुनौतियों का एक समग्र समाधान है। लाभ हानि सम देखता, ना करे कोई भेद, ऐसे ज्ञानी पुरुष ही पाए सच्चा वेद। क्रोध लोभ से मुक्त हो, रखे इंद्रिय वश में, स्थित प्रज्ञ कहलाए जो रहे सदा हर्ष में। यानी कि जो व्यक्ति क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहे, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रख सके, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वो हमेशा खुश रहता है। फ्रेंड्स, अगर मैं इसे पोइटिक वे में बोलूं तो मैं इसे इस तरह से बोलूंगी, जब दुनिया शोर मचाती है और मन भटक भटक जाता है। जब दुनिया शोर मचाती है और मन भटक भटक जाता है, तब कोई एक होता है जो भीतर ही ठहर जाता है। तब कोई एक होता है
जो भीतर ही ठहर जाता है। न सुख उसे उछाल पाता है, न सुख उसे उछाल पाता है, न दुख उसे गिरा पाता है। वह चलता है अपने पथ पर, कोई उसे डिगा ना पाता है। वह चलता है अपने पथ पर, कोई उसे डिगा ना पाता है। राग द्वेष से दूर कहीं, राग द्वेष से दूर कहीं वह अपना संसार बसाता है। राग द्वेष से दूर कहीं वह अपना संसार बसाता है। इच्छाओं की भीड़ में रहकर खुद को खुद से बचाता है। इच्छाओं की भीड़ में रहकर खुद को खुद से बचाता है, यानी कि इच्छाओं के बीच में रहकर भी वह उनसे घिरा हुआ नहीं रहता। वह वही करता है जो उसका मन करता है। न क्रोध की अग्नि जलती है, न क्रोध की अग्नि जलती है, न लोभ उसे बहलाता है। शांत सागर सा उसका मन बस लहरों में मुस्काता है। उसे क्रोध, लोभ और मोह से, इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमेशा उसका मन एक सागर की तरह शांत रहता है, जो हर एक लहर में मुस्कुराता रहता है। लाभ हानि एक समान, लाभ और हानि उसके लिए एक समान है। जीत हार सब एक कहानी है। जीत और हार उसके लिए एक स्टोरी की तरह है। जो खुद को जीत गया वही है सच्चा ज्ञानी। यानी कि लाभ हानि में हमेशा एक सा रहता है, हार और जीत में भी एक समान रहता है। उसके लिए हार और जीत भी बस एक कहानी की तरह ही है। जिसने अपने आप को जान लिया, अपने मन को जान लिया, अपने अंतःकरण को अपने वश में कर लिया, वही सच्चा ज्ञानी है। भीड़ में रहकर भी अकेला, पर अकेले में भी पूरा। भीड़ में रहकर भी अकेला, पर अकेले में भी पूरा। जैसे कमल खिले कीचड़ में, वैसे जीवन उसका नूरा। यानी कि वो भीड़ में रहकर भी अकेला होता है और अकेले होकर भी अपने आप में वो पूरा होता है। जिस तरह से कमल कीचड़ में खिलता है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से उसका जीवन सुंदर होता है। हे मानव, तू क्यों डोल रहा, क्यों हर बात में खो रहा? स्थित प्रज्ञ बन, खुद को जान, यही है जीवन का सच्चा ज्ञान। हे मानव, तुम क्यों डोल रहे हो और क्यों हर एक बात में खो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? स्थित प्रज्ञ बन जाओ, यानी कि अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो, स्वयं को जानो। ये एक जीवन का सच्चा ज्ञान है। जब मन स्थिर हो जाएगा, हर डर खुद मिट जाएगा। तो खुद में जब रम जाएगा, तभी सच्चा सुख पाएगा। ये बात सच है कि जब मन स्थिर हो जाएगा, हर एक डर अपने आप खत्म हो जाएगा। तभी तुम अपने आप में रम जाओगे और सच्चा सुख अपने आप पालोगे। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। स्टडी यानी कि स्थित प्रज्ञता, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो। स्थित प्रज्ञता का तात्पर्य है बुद्धि का स्थिर होना। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो फ्रेंड्स, सुनते रहिए, समझते रहिए और साथ ही साथ जिंदगी के मजे लेते रहिए मेरे यानी जिंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी के साथ। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Thanks for supporting. Bye bye and take care. Have a nice evening.